जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए इसके झा सर के हम लोग बुक साइज प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें जो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो आपका सेट 2 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जो सेट 1 और सेट 2 को देख लीजिएगा। आज हम लोग जो सेट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं और इसका जो क्लास होता है प्रतिदिन शाम को 8 बजे होता है। तो आप लोग जो लाइव क्लास में प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़िएगा। 1-2 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, और आज से जो आपका क्लास जो कंटिन्यू होगा। ठीक, चलिए। और इसमें जो आपका 11 सवाल लाइनर का जो हर प्रश्न है, तो उसमें आज हम लोग का टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें आपका जो है सेट 3 में कंप्लीट होगा, और जो सेट 4 होगा उसमें जो आपका फिजिक्स को कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि वन लाइनर का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग जो सेट को पहले लगा लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो बिहार एसएससी बीएसएससी प्रैक्टिस सेट 3 है, और पहला जो प्रश्न है ये समान अध्ययन से हम लोग का शुरू होता है। प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है भारत का पहला वर्चुअल जो है स्कूल लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों, वर्चुअल जो स्कूल लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। ठीक, हाल ही में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले जो डिजिटल भारत के पहले डिजिटल इंडिया फॉर वर्चुअल जो स्कूल की शुरुआत की है। दूसरा प्रश्न है कि ग्रेट वेयर लेक ये कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों ये कनाडा में है। ठीक, यह जो कनाडा की सबसे बड़ी झील है ग्रेट वेयर लेक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं। तो स्टारबक्स के जो नए सीईओ बने हुए हैं वह लक्ष्मण नरसिम्हन बने। कौन? लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। ठीक, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कितनी हस्तियों को दिया गया है। तो यह दिया गया है 4 हस्तियों को। ठीक, याद रखिएगा। हाल ही में जो 2022 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये देने का ऐलान हुआ है, जिसमें 4 को दिया गया। पहला जो है कोमोडोई मनोचिकित्सक हैं सोथिरा छिम। दूसरा है जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी। और तीसरा है फिलीपीन के बाल रोग विशेषण जिनका नाम है बर्नाडेट मैड्रिड है। और चौथा है फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता जिनका नाम है गौरी बेनचेदी है, जिनको जो इन 4 लोगों को देने का जो है ऐलान किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वां प्रश्न है कि मोरक्को की जो राजधानी है कहाँ है। तो मोरक्को की दोस्तों राजधानी जो है वो रबात है। और मोरक्को की मुद्रा क्या है। मोरक्को की मुद्रा है दिरहम। क्या है? मोरक्को की मुद्रा जो है दिरहम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से छठा है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो गरबा जैसा ही होता है बिहार का, वो कौन सा नृत्य है। तो वह नृत्य है जुमारी। ठीक, ये जुमारी जो है सेम गरबा जैसा ही होता है। और यह जो नृत्य है दोस्तों, ये मुख्यतः ऋतुओं से संबंधित है। ठीक, इस नृत्य में जो महिलाएं ही भाग लेती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉ से ये शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं किरण देसाई। ऑप्शन बी सही होगा, किरण देसाई। अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के जो मरखम शहर की एक सड़क का निर्माण किया रखा गया है। देखिए यहाँ पर हाल ही में जो किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का जो नाम रखा गया है। तो यह नाम रखा गया है AR रहमान के नाम पर। ठीक, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए जो अध्यक्ष बने हैं। तो इसके नए अध्यक्ष जो कल्याण चौबे बने। कौन? कल्याण चौबे। ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10वें नंबर है, सभी लोग आंसर करते रहिएगा। 10वां प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए बिहार में होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना मजहरुल हक थे। कौन? मौलाना मजहरुल हक थे। अप्रैल 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक ने बेलग्राम जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इन्होंने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना जो होराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1951 से 56 तक चली, ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 12 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है
कि इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई? ये इंडियंस ऑफ जो माई ड्रीम्स किताब है यह लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हिंदुस्तान ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक जो महात्मा गांधी है, और इस पुस्तक में जो है गांधी जी का भारत निर्माण संबंधित विचारों को जो है उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो यह जो संस्थान है दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में किया गया था। अगला प्रश्न आपसे 14 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न है कि स्थानीय पवन बुरान बहती है। ये जो बुरान है कहाँ बहती है? तो याद रखिएगा यह रूस में बहने वाली स्थानीय पवन है। अगला है कि हर घर बिजली योजना का जो शुभारंभ है बिहार सरकार ने कब किया था? तो हर घर बिजली योजना का जो शुरुआत है ये बिहार में यहाँ पर 2016 में, नवंबर 2016 में किया गया था, ठीक। जिसमें लक्ष्य था कि सभी को जो है 24x7 यानी कि जो 24 घंटा और 7 दिन जो है बिजली देना था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है। प्रश्न है कि हाल ही में लीज ट्रस किस देश की अब तक की जो तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये लीज ट्रस किस देश की जो पहली तीसरी जो है महिला प्रधानमंत्री है? तो याद रखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया की जो है महिला प्रधानमंत्री है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का जो मुख्य विषय है वो क्या है? तो इसका मुख्य विषय है कि सभी के लिए जो 24/7 पावर सुनिश्चित करना, ये एकीकृत ऊर्जा विकास का जो है मुख्य विषय है, ठीक। अगला यहाँ से 18 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में मुखिया अपना जो त्याग पत्र ये किसे सौंपता है? बिहार में मुखिया जो अपना त्याग पत्र ये जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा? देखिए दोस्तों ये राजपथ का जो नाम बदलकर ये रखा गया है कर्तव्य पथ रखा गया है। दोस्तों ये राजपथ है यह दिल्ली इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक जो सड़क राजपथ के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है बदल करके उसका कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया है, ठीक। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो लेख है धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? कौन सा लेख? तो वह लेख है 26 जो कि धार्मिक लेख है मामलों से प्रबंधन है, ठीक। 21 नंबर है कि जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, जिस प्रकार अरावली जो अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार ये जो शिवालिक है संबंधित है। तो ये शिवालिक संबंधित है वलित पर्वत से। किससे? ये वलित पर्वत से संबंधित है। प्रश्न है कि वर्ष 2021 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो भौतिक के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारसी और स्क्यूरो मानवे को जो है मिला हुआ है, ठीक। अगला कि मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? यानी कि जो मिजोरम का जो गठन पूछा गया कब हुआ था? 87, 72, 86 या फिर 75 में? तो याद रखिएगा ये 87 में जो मिजोरम का गठन हुआ था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है। प्रश्न है कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर जो दोस्तों कहा जाता है कोलकाता को, और भारत का प्रवेश द्वार याद रखिएगा किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 25 नंबर है। यह प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, ठीक। अब अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इसमें क्या है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद क को जोड़ करके जो है अनुच्छेद जो है 21 के क, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के क में यह जोड़ा गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु से सभी जो बालकों के लिए निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया जाएगा, ठीक। इसमें यह जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि हम लोग का कि BSE ग्रीन यहाँ पर जो ग्रीन एक्स कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था फरवरी 2012 में, ठीक। फरवरी 2012 में इसे शुरू किया गया। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है। प्रश्न है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ये जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये कहाँ के संविधान से लिया गया? ये आपको संविधान की बात हो रही है, तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी, तो वह औसत दूरी है यहाँ पर 3,84,365 किलोमीटर, ठीक। ऑप्शन भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न यहाँ से 29 नंबर है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज में आशा सहाय शामिल हुई थी। कौन? आशा सहाय। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा, भारत में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। और जो टाइगर परियोजना है यह 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 31 नंबर है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। देखिए, मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ये सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये कोई पार्टी नहीं है। ठीक, भारत में जो 7 पार्टियां हैं, कौन कौन सी? तो भाजपा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, और एक है बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस है। ठीक, यहाँ पर जो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक आईन अकबरी के लेखक। तो आईन अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अगला प्रश्न यहाँ से 33 नंबर प्रश्न की गंभीरा नृत्य संबंधित है। तो ये जो गंभीरा नृत्य है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? ये जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम में। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण पूछा गया कौन सा है? तो ये जो ब्लॉक फॉरेस्ट है ये ब्लैक पर्वत का, यहाँ पर ब्लैक नहीं ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया। ये जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये कब स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। अगला है कि पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक। तो द वाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अर्डिंग। कौन? अरविंद अर्डिंग। ये अरविंद अर्डिंग जो अंग्रेजी में लिखने वाला भारतीय लेखक है, और इन्हें जो वाइट टाइगर के लिए मेन बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर जो है दोस्तों ये पावापुरी में है, और पावापुरी जो है ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला यहाँ से 39 नंबर है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान यह स्थित है कहाँ? तो यह स्थित है देहरादून में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 40 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न है कि महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो यह जीता गया है एश्ले बार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? एश्ले बार्टी के द्वारा। अगला हम लोग का 41 नंबर प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न 42 नंबर है कि भारत में कोयला का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए, भारत में कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह दोस्तों छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़ ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में जो गोंडवाना शैल में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। अवरक की हम लोग बात करें होता है अवरक, तो अवरक उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्थान रखता है। ठीक, अगला कि कौन सा जो द्वीप है मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? मूल रूप से जो प्रवाल द्वीप है वो बोरा बोरा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है। यह जो है क्रेंच पोलेनी, यहाँ पर जो क्रेंच पोलोनेशिया में स्थित है, और जो कि प्रशांत महासागर में है ये। ठीक, अगला है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? देखिए, इसमें पूछा गया कि किसके द्वारा जो है पूरा किया गया था। तो याद रखिएगा ये इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक, कुतुब मीनार का जो निर्माण का कार्य है ये इल्तुतमिश के समय जो है 1232 ईस्वी में पूरा हुआ था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1193 में जो सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में इस कुतुबुद्दीन की जो नींव डाली थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था। कुतुब मीनार का जो पांचला जो मंदिर है वो कालांतर में जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक, हालांकि इसमें पूरा की जब बात किया जाता है तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 45 नंबर है कि बिहार में पंचायत समिति का जो निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के प्रमुख को देते हैं। कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? दोस्तों इसमें गर्म प्रकृति की जो धारा है वो रेनेल है। कौन? रेनेल।
अगला यहाँ से 47 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। दोस्तों ये अंतर्राज्यीय जो परिषद संबंधित है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है किस स्थान से पूछा गया कि की गई थी? तो ये बांसवाड़ा डैम पर देख लीजिए, बसवाड़ा जो है राजस्थान से इसकी जो शुरुआत किया गया था। कब? तो 3 जून 2011 से। कब? 3 जून 2011 या 2011 याद रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है 2011 से शुरू किया गया था और राजस्थान से। ठीक। सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है रामदरस मिश्र को। अगला यहाँ से 50 नंबर प्रश्न है, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो मुख्यालय यह स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, अहमदाबाद में। और इसका जो आरंभ है ये 2002 में किया गया था। अगला कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो बिहार में जो सेवा का अधिकार अधिनियम है यह पारित हुआ था 15 अगस्त 2011 को। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से 52 नंबर है प्रश्न कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों ये लाल किला का जो निर्माण है ये शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। और कब? तो 1648 ईस्वी में। ठीक। अगला प्रश्न है, और जो ये लाल किला है दिल्ली का, तो इसका जो निर्माण है ये लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक। और जो शाहजहाँ के द्वारा सफ़ेद संगमरमर के द्वारा जो आगरा का ताजमहल बनाया गया था और लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को जो लागू किया गया था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। ये राज्य हड़प की नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 54 नंबर है प्रश्न कि हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय कुमार वर्मा को। ऑप्शन याद रखिएगा, संजय कुमार वर्मा को। अगला प्रश्न यहाँ से 55 नंबर प्रश्न है कि भारत में जो रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से है। ठीक। याद रखिएगा, अंडा उत्पादन में सबसे पहला स्थान कौन सा का भारत में? तो वह पहला स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से विज्ञान से शुरू होता है। तो प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है प्रयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा में जो है सोडियम यहाँ पर जो सोडियम खाने वाला सोडा में जो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। और धोने वाला जो सोडा होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। इसमें आप लोग थोड़ा सा अंतर पहचानिएगा। ठीक। 61 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक दोस्तों ये काई जैसे कि लाइकेन है, ये वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला 62 नंबर प्रश्न है कि बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, ये आपको किस कारण से? तो धीरे धीरे आने का कारण है कि हवा में जो है शून्यता के कारण ये धीरे धीरे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 64 नंबर प्रश्न करें कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए दोस्तों ये पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेवार होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कौन? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसके लिए जिम्मेवार है। 65 नंबर प्रश्न है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? दोस्तों इसमें से ऊष्मीय विकिरण है, एक्स तरंग है, परावैंगनिक किरण है और भूकंप तरंग है। तो इसमें जो अनुदैर्ध्य तरंग के पूछा गया तो ये जो भूकंप तरंग है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है। हम लोग का इसमें जो साइंस का प्रश्न है वो मिक्स कर दिया गया है। तो 68 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न करें कि किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? दोस्तों समुद्र का नीला दिखाई देने का कारण है जो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेटल ऑफ होप है कौन? मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है यूरेनियम को। ठीक। किसको? यूरेनियम को जो मेटल ऑफ होप कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से 75 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। दोस्तों प्रकाश की जो गति यह अधिकतम होती है आपका
जल में, ठीक। जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो याद रखिएगा 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही यदि आपसे हवा में पूछा जाए तो हवा में होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और कांच में पूछा जाए तो 2 गुना 10⁸ मीटर, यहाँ पर जो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। जो विद्युत का अलार्म होता है तो उसमें कौन सा सेल प्रयोग होता है पूछा गया है, तो उसमें जो वोल्टेज सेल का प्रयोग होता है, ठीक। विद्युत जो अलार्म में मुख्यतः वोल्टेज सेल का प्रयोग होता है, क्योंकि देखिए शुष्क सेल को दोबारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। वोल्टेज सेल में जो एनोड यानी कि जो धनात्मक के रूप में तांबे की छड़ का भी उपयोग किया जाता है, और वोल्टेज सेल में जो कैथोड है जो कि ऋणात्मक होता है उसमें जस्ते का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 79 नंबर करें कि प्लाज्मा का मुख्य तत्व। तो दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या होता है, तो इसमें जो है जल होता है, ठीक। प्लाज्मा पदार्थ पीले रंग का एक चिपचिपा जो है तरल द्रव्य होता है, जिसमें आपको 1% जो है रक्त का निर्माण करता है। क्या होता है, ये 55% जो है रक्त का निर्माण करता है। प्लाज्मा में आपका जो 90 से 92% तक जल होता है, और जो 6 से 8% होता है इसमें जो आपका प्रोटीन का योगदान होता है, ठीक। इसमें जल कितना होता है, तो 90 से 92%। अगला प्रश्न यहाँ से 82 नंबर प्रश्न है कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए, यहाँ पर चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है जीवाणु का। किसका, जीवाणु का, ठीक। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न कि तारपीन का तेल निकाला जाता है दोस्तों किससे। तारपीन का जो तेल है या चीड़ से निकाला जाता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से 89 नंबर है। यह प्रश्न है कि कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण। दोस्तों प्रकंद का एक उदाहरण पूछा गया है, तो इसमें जो अदरक है यह एक प्रकंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण है। दोस्तों सोल्डर जो होता है यह टीना और जो है शीशा, यहाँ पर टीन और शीशा का जो है मिश्रण होता है, ठीक। इसका टीन और शीशा का मिश्रण होता है। टीन का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए आप लोग। टीन का परमाणु संख्या 50 होता है, और जो लेड है जो कि शीशा पीबी होता है इसका परमाणु संख्या 82 होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 92 नंबर है कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये 206। जिस प्रकार जो मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार जो जरा विज्ञान है ये संबंधित है। दोस्तों ये जरा जो विज्ञान है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये उम्र वृद्धि के अध्ययन से ये जरा जो विज्ञान है ये संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध एक उदाहरण है, तो दूध जो है कि पायस का उदाहरण है। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, तो इसमें प्रतिशत होता है 0.03%। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 101 नंबर है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो ये 23 जोड़े पाए जाते हैं, जो कि 46 होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 102 नंबर है कि एक पतली सुई जल में तैर सकती है। एक पतली जो सुई है जल में तैर सकती है, तो किस कारण से, यह पृष्ठ तनाव के कारण से तैर सकती है। अगला प्रश्न आपसे 105 नंबर है। यह प्रश्न है कि मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग होता है अवतल दर्पण। और वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। 107 नंबर प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन जो हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक। चलिए 107 नंबर तक अब हम लोग का इसमें जो है साइंस का प्रश्न जो नहीं है। जितने भी प्रश्न थे साइंस का आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का जो है चलिए वन लाइनर का प्रश्न को शुरू करते हैं। अब हम लोग का यहाँ से जो प्रश्न है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न शुरू हुआ। प्रश्न है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था, तो ये किया गया था ऑर्निज नेस के द्वारा। दूसरा पॉइंट है कि 10% का जो नियम ये किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो यह दिया गया था लिमंड लिंडेमैन के द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि पारितंत्र का जो गति का हृदय ये किसे कहा जाता है, तो पारितंत्र का गति हृदय जो है ये ऊर्जा का प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है।
किसी यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये परितंत्र का निर्माण करते हैं संयुक्त रूप से। अगला पॉइंट है कि जैव मंडल के अंतर्गत किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैव मंडल के अंदर जो है जैविक एवं अजैविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। साल, सागौन, शीशम ये किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी जो संख्या किस पर जो निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। अगला जो पॉइंट है कह रहे कि कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति यहाँ पर जो पारितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत जो संवेदनशील होती है कि स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसका जो संरक्षण करना आवश्यक है की स्टोन प्रजाति का। एम स्ट्रिप्स शब्द जो है किससे संबंधित है? तो यह बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। भारतीय वन यहाँ पर जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये बल्लभगढ़ हरियाणा में है। भारतीय वन है यहाँ पर जो भारतीय जीव जंतु। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो ये जो नाइट्रोसोमोनास है ये जीव जो होते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह मन्नार की खाड़ी है। कृत्रिम ग्रीन हाउस यहाँ पर जो कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि से जो है यहाँ पर किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यह बाह्य स्थान संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्र तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो ये रोजर और पनवार ने किया था। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नॉर्वे यहाँ पर जो ओस्लो नॉर्वे में स्थित है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो ये 3 राज्यों में जो है विस्तृत मंडल आरक्षित है। 3 राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। वह सर्वाधिक भंगुरता पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो वह है यहाँ पर जो वह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला पॉइंट हम लोग का है कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में जो है स्थापित किए गए हैं। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो वह है इटली और स्विट्जरलैंड को है। अगला पॉइंट है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी जो गैस जिम्मेवार है? तो उसके क्षरण के लिए जो है जिम्मेवार गैस देख लीजिए CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिन, हैलोन और यहाँ पर जो है 1211 और 1301 यहाँ पर आदि। ये जो 1211 है ये गैस का नाम है और 1301 है ये भी गैस का ही नाम है। अगला पॉइंट है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी जो गैस उत्तरदायी है? तो नाइट्रोजन यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा के लिए। यहाँ पर है कि जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो एंसिनटेरर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे जो है संकेतक है? यहाँ पर प्रश्न है कि लाइकेन जो है ये किस प्रकार के प्रदूषण का सबसे अच्छे संकेतक है? तो ये वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक है।
किस उद्योग में संलग्न लोगों में यहाँ पर जो किस उद्योग में जो संलग्न लोगों में BC-नोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने की जो जोखिम रहता है। ये जो BC-नोसिस रोग से ग्रसित होने का जोखिम रहता है, ये कपड़ा उद्योग में रहने वाले लोगों की संलग्न, मतलब उसमें मिले जुले रहने वालों की। ठीक। अगला है कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, यहाँ पर जो पिगमेंटोसम ये नामक जो रोग है, ये किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो ये पराबैंगनी विकिरण के संवेदनशील व्यक्तियों को होता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग आए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए जो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। पेरियार गेम अभयारण्य केरल, ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का जो शुभांकर है? तो वह है पांडा। अगला है कि प्रथम जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और कब? तो 1992 में जो है आयोजित किया गया था। ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग के यहाँ से फिजिक्स है, तो ये फिजिक्स को जो है सेट आपको 4 में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।